एक्सरसाइज 20F के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड। इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज ए सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। और रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया हुआ है, 90 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है। माने जो लेंथ है इसकी रेक्टेंगुलर ग्राउंड की 90 मीटर और ब्रेथ है 32 मीटर। इसके मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज ए सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 14 मीटर। और इसके मिडिल में एक 14 मीटर रेडियस वाला एक टैंक बना हुआ है। क्या बना है? टैंक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो टैंक को छोड़कर बाकी जो भाग बचता है, ये जो भाग बचा आपका, इस पर टर्फिंग करना। टर्फिंग माने घास लगाना है। तो जब घास लगवाना है तो इसमें घास लगवाने में क्या कॉस्ट आएगी, क्या खर्च होगा? तो घास किस भाग पर बनेगी, लगाई जाएगी? जो घास है या टर्फिंग कराया जा रहा है, तो टर्फिंग किस पार्ट पर कराया जा रहा है? जो रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट माने टैंक को छोड़ करके बाकी जो भाग है, जो भाग बाकी है उस पर टर्फिंग करना है, माने घास लगाना है। और उसका रेट क्या है? ₹50 पर स्क्वायर मीटर। माने 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग कराने का कास्ट कितनी है? ₹50 है। तो जितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। माने लेंथ ऑफ ग्राउंड, लेंथ ऑफ ग्राउंड क्या क्या गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो लेंथ ऑफ ग्राउंड गिवन है इक्वल 90 मीटर। ब्रेथ ऑफ ग्राउंड, ब्रेथ ऑफ ग्राउंड इक्वल हो गया 32 मीटर। और दिया हुआ रेडियस ऑफ टैंक, रेडियस ऑफ टैंक ये भी गिवन है। रेडियस ऑफ टैंक इक्वल 14 मीटर। रेडियस ऑफ टैंक दिया हुआ है। तो क्या फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, माने कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राउंड। द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राउंड। माने ये आपको फाइंड करना है। कास्ट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, कास्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, माने टैंक को छोड़कर जो पोर्शन है उस पर टर्फिंग करानी है, तो उसका कितनी कास्ट आएगी ये आपको निकालना है। तो जब निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम लेंथ ऑफ ग्राउंड और ब्रेथ ऑफ ग्राउंड दिया है, तो इससे एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल लें। एरिया ऑफ ग्राउंड, तो देखिए टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल हो गया 90 इंटू 32। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 1 28 और 1 0 तो 1 0 लगा दिया। इतने मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एरिया ऑफ ग्राउंड हो गया। अब यहां पर एरिया ऑफ ग्राउंड निकलने के बाद में जो सर्कुलर टैंक है उसका एरिया फाइंड कर लें। तो एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड टैंक, एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक, सर्कल के शेप में सर्कुलर टैंक। तो इसका फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस इसमें 14 दिया हुआ है। कितना दिया है? 14। तो 14 इंटू 14, 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 22 2 जा कितना हो गया? 44 इंटू 14
मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56 कि 6 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5, 14 4 जा 56 और 5 कितना हो गया 61, तो 616 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल आया एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक निकल आया। भाई जो सर्कुलर टैंक है उसका एरिया हो गया, अब पूरे ग्राउंड का एरिया हो गया, वो निकल आया 2880 मीटर स्क्वायर। तो अब जो टर्फिंग किस में कराना है, रिमेनिंग पोर्शन में कराना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड माइनस एरिया ऑफ टैंक माइनस एरिया ऑफ टैंक। इन दोनों को माइनस करना है, एरिया ऑफ टैंक को माइनस करना है किससे, एरिया ऑफ ग्राउंड से। तो इक्वल हो जाएगा 2880 में माइनस करेंगे 616, इतने मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा इसमें, देखिए 10 बारो लेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 2264 मीटर स्क्वायर ये निकल आया। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकल आया 2264 मीटर स्क्वायर। इसी पर टर्फिंग करानी है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पर टर्फिंग करानी है। तो यहां से फिर आगे इसको करते हैं टर्फिंग कराने के लिए। तो यहां पर रेट क्या दिया, रेट ऑफ टर्फिंग, रेट ऑफ टर्फिंग दिया हुआ है, इक्वल दिया है 50 रुपी पर मीटर स्क्वायर। पर स्क्वायर मीटर मीन्स हो गया पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपीज है। तो कास्ट ऑफ टर्फिंग, कास्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल, तो जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आया है कितना आया है 2264, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, जो रेट दिया हुआ है 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल, देखिए 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 की 2 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 3 13 की 3 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11 और एक 0 है तो एक 0 और लगा देंगे इसमें। इतने रुपीज कितना निकल आया, अगर इसको काउंट करें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,13,200 रुपीज का। तो कास्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा 1,13,200 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड था जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है 90 मीटर और 32 मीटर, तो उससे एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 90 इंटू 32 निकल आया 2880 मीटर स्क्वायर। इसके बाद रेडियस ऑफ टैंक गिवन है 14 मीटर, तो एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला यूज हुआ, इक्वल 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब इसको सॉल्व करके 616 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक आ गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राउंड में से एरिया ऑफ टैंक को माइनस कर देंगे, तो 2880 में से 616 को माइनस किया गया तो कितना निकला है 2264 मीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ टर्फिंग माने जो घास लगाने का रेट दिया हुआ वो 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो कास्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा 2264 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,13,200 रुपीज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर 4 equal circles are described about the 4 corners of a square so that each circle touches 2 of the circles as shown in the figure. Find the area of the shaded region
ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर। माने जो साइड दी हुई है इसकी, जो स्क्वायर आपका बना हुआ है, स्क्वायर एबीसीडी बना हुआ है, इसकी जो ईच साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। माने यहां से लेकर के इतना ये 14 सेंटीमीटर है। ईच साइड 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो ईच साइड 14 सेंटीमीटर दिया हुआ स्क्वायर, स्क्वायर की जो ईच साइड है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है हमारा, ये है पोर्शन। और कितना कार्नर कटा हुआ है, ये इतना कार्नर इसका कट गया है। तो जो कार्नर ये कटा हुआ कार्नर है, ये आपका शेडर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो, तो ये कितना क्या है, तो इसमें देखें अगर 14 है तो इसका मिड पॉइंट है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें जो एक भाग का रेडियस हो जाएगा, इसका रेडियस इतना कहते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 14/2। माने कितना हो जाएगा 14/2। माने पूरा 14 है, उसका हाफ रेडियस हो जाएगा एक का, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इसका भी देख लें 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सभी सर्कल्स इक्वल हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। देखिए एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो जब टच कर रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस 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 है। और तो इसका मतलब सभी 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले बन रहे हैं। तो जब 7 सेंटीमीटर रेडियस ये है और ये कितना 90 डिग्री पर है ना, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेंट बन रहा है आपका 1/4 पार्ट। पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है इतना, जो ये कार्नर कट रहा है, जितना ये सर्कल के द्वारा देखिए जितना कार्नर कट रहा है ये आपका क्वाड्रेंट है। क्योंकि 90 डिग्री पर देखिए कि इतना ये भाग, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है रेडियस है, और ये कितना 90 डिग्री पर, क्योंकि इसका ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये आपका एक क्वाड्रेंट है, और ये इसका क्वाड्रेंट हो गया, इधर कार्नर का हो गया, इस कार्नर का क्वाड्रेंट हो गया ये, और इस कार्नर का क्वाड्रेंट हो गया ये। माने 4 जो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं तो उनका एरिया हम क्वाड्रेंट्स का अगर हम निकाल लें और पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करेंगे, तो जो शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन का एरिया है वो निकल आएगा। तो देखिए क्या गिवन क्या है, पहले सबसे पहले हम राइट कर लें साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया एबीसीडी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इक्वल हो जाएगा 14 इंटू 14, मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 4 जा 56 की 6 कैरी 5, 14 में जब 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज ये निकल आई एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ये पूरा निकल आया। इसमें से इस क्वाड्रेंट जो बन रहे हैं ये, इनका एरिया निकाल करके 4 क्वाड्रेंट्स है और सब इक्वल इक्वल है। 7/7 ये भी है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, 7 सेंटीमीटर रेडियस का ये भी है, 7 सेंटीमीटर रेडियस का ये भी है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल माने हर एक सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, कोई भी सर्कल उठा लें उसमें तो ईच सर्कल इक्वल हो जाएगा जितना उसका साइड है। सो साइड का कितना हाफ, माने 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल हो गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट है 1 क्वाड्रेंट का पहले एरिया आप निकाल लें। तो देखिए पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है, क्वाड्रेंट मीन्स हो गया 1/4, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। क्वाड्रेंट का कहा गया ना 1 क्वाड्रेंट का, तो इक्वल क्या हो जाएगा
1/4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस आपका 7 है तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर तो 7 इंटू 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब यहां से 2 से इसको हम कट कर लें, 2 से इसको कट कर लें तो 2 2 जा 4 और ये होगा 11। तो क्या निकला है आपका 11 इंटू 7/2 मीन्स हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकाला है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट निकाला है। ऐसे कितने क्वाड्रेंट है? एक आपका ये क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा, माने 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल टू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल, तो जितना क्वाड्रेंट का एरिया निकला उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77/2 इंटू 4 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया एरिया 4 क्वाड्रेंट्स निकल आया। तो जितना 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकला था उससे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये निकल आया। तो जब ये निकल आया 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकल आया तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है निकला है एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से इसको माइनस कर दे तो निकल आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो इक्वल कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला 196, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल माइनस करते 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 9 में 5 माइनस किया 1 और 1 में 1 माइनस किया नहीं 9 में 5 माइनस किया कितना हो गया 4। क्या किया आपने 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 9 में 5 माइनस किया 4 आया, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो अब इसमें आपने देखा कि जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें 4 स्क्वायर्स जो एक दूसरे को टच करते हुए बने हैं और वो मिड से टच कर रहे हैं। तो जब टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। तो हमको निकालना क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ इस सर्कल कितना हो जाएगा तो 14 पूरी साइड है तो उसका मिड पॉइंट में कितना हो जाएगा तो हाफ कर देंगे तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 क्वाड्रेंट तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 1 क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर तो इक्वल हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई इंटू रेडियस हो गया 7 इंटू 7। अब इसके बाद में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4 और ये 11 टाइम्स गया, 11 7 जा 77/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह के 1 क्वाड्रेंट ने 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं तो एरिया 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 77 2 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस किया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक्सरसाइज 20F के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।